बिहार की सियासत एक बार फिर गरमाने लगी है और इस बार मैदान में उतरने से पहले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी जीत का नया फॉर्मूला पेश कर दिया है। 2025 से 2030 फिर से नीतीश का नारा देते हुए जेडीयू ने पूरे जोश के साथ चुनावी रणभेरी बजा दी है। मुख्यमंत्री आवास पर हुई इस खास बैठक में न केवल सीटों का गणित तय हुआ बल्कि जमीनी स्तर पर भी बूथ से लेकर वोट तक की रणनीति भी बनाई गई। साफ है, नीतीश कुमार अब कोई कसर छोड़ने की मूड में नहीं है। मिशन 225 सीट का ऐलान करके उन्होंने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार की गद्दी पर फिर से कब्जा करने का इरादा मजबूत है और इसी बार जंग सिर्फ सत्ता की नहीं, अपने सियासी विरासत बचाने की भी है। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आन भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आप सबका आन भारत बिहार झारखंड पर। मैं हूं आपके साथ तनिषा भारद्वाज। बिहार की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव 2025 की तारीखें नजदीक आ रही हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी रणनीतियों को धार देने में जुट गए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे मुखर और आत्मविश्वास से भरी आवाज अगर किसी की आई है तो वो है मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास पर पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं और संगठन पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक कर यह साफ कर दिया कि 2025 की लड़ाई कोई सामान्य चुनाव नहीं बल्कि 2030 तक नीतीश युग को सुरक्षित करने का मिशन है। इस बैठक में नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं के सामने 225 सीटों पर जीत का टारगेट रखा और बूथ स्तर तक मजबूत पकड़ बनाने का मंत्र दिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार ने कहा, अब समय है बिहार को फिर से स्थिरता, विकास और सुशासन की राह पर आगे ले जाने का। हमें हर मतदान केंद्र पर पूरी ताकत से उतरना है। इस बैठक से निकलते ही पार्टी नेताओं में एक अलग ही जोश दिखाई दिया और सबने एक सुर में कहा, 2025 से 2030 फिर से नीतीश। जेडीयू की रणनीति अब सीधी है, संगठन को मजबूत करना, हर जिले में सक्रिय बूथ समितियां खड़ी करना और गठबंधन के साथ बेहतर तालमेल बनाकर एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिलाना। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री ने खुद संगठन के पदाधिकारियों से जमीनी फीडबैक लिया और यह भी सुनिश्चित किया कि हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली चेहरे सामने लाए जाएं। अब अगर मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य पर नजर डालें तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार नवंबर 2020 से कार्यरत है, जिसका कार्यकाल नवंबर 2025 में समाप्त होगा। ऐसे में माना जा रहा है कि सितंबर 2025 में आचार संहिता लागू हो सकती है और अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर के पहले सप्ताह में चुनाव कराए जाएंगे। यानी ज्यादा वक्त नहीं बचा और नीतीश कुमार समय से पहले ही गेम में उतर चुके हैं। नीतीश कुमार के पास पिछले 2 दशकों का शासन अनुभव है, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। 7 निश्चय योजना, शराबबंदी, महिला सशक्तिकरण, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा क्षेत्र में किए गए काम, जेडीयू इन्हीं मुद्दों की केंद्र में रखकर जनता के बीच जाएगी। विपक्ष भी पूरी तैयारी में है। आरजेडी ने जातीय जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग को लामबंद करने की कोशिशें शुरू कर दी है। कांग्रेस और वाम दलों के साथ मिलकर वह एक महागठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने का संकेत दे चुके हैं। लेकिन नीतीश कुमार जानते हैं कि लड़ाई सिर्फ घोषणाओं से नहीं, संगठन और जमीन पर उपस्थित से की जाती है। इसलिए उन्होंने साफ कर दिया है कि अब वक्त कठिन मेहनत और मजबूत रणनीति का है। उन्होंने हर जिले में कार्यक्रम चलाकर युवाओं, महिलाओं और किसानों को जोड़ने की बात कही है। साथ ही यह भी कहा गया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी पूरा इस्तेमाल किया जाए ताकि पार्टी की बात सीधे मतदाताओं तक पहुंचे। निष्कर्ष के तौर पर 2025 का चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि बिहार को अगली दिशा तय करने का चुनाव होगा। नीतीश कुमार ने 225 सीटों का फॉर्मूला देकर यह साफ कर दिया है कि वे एक बार फिर पुनः बहुमत के साथ वापसी चाहते हैं। अब देखना यह है कि क्या नीतीश कुमार की रणनीति और उनका प्रशासनिक अनुभव उन्हें फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगा या बिहार की सियासत कोई नया और बड़ा मोड़ लेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लगातार बिहार और झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को लगातार देखने के लिए बने रहिए आन भारत बिहार झारखंड के साथ।